A portfolio is a collection of assets to meet your financial goal given your diversification, given the required timeline to your specific needs and the risk profile. कुछ समझ आया? मुझे भी नहीं। तो दोस्तों आज आसान भाषा में समझते हैं पोर्टफोलियो होता क्या है, बनाना कैसे है, शुरू कैसे करना है। बेसिकली इस वीडियो के एंड में ना पोर्टफोलियो पे क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछोगे, आ जाओ। Hi guys, my name is Harsh Goyla and I'm an investor trainer and mentor in stock market. आज पोर्टफोलियो के बारे में बात करने वाले हैं। By the way, मैं फिजडम प्लेटफॉर्म में आ गया हूं और यहाँ पे कंटेंट धांसू आने वाला है, भेजे खुलने वाले हैं। So be sure to subscribe to this channel right now. क्या वेट कर रहा हूँ? 5 सेकंड, 5 4 3 जल्दी करो, 2 वेट कर रहा हूँ, 1 0 चलो। अब देखो, प्रॉमिस आपको याद है, कर लिया होगा आपने, ठीक है। अब पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो इसका मतलब क्या है? कौन है वो लोग जो पोर्टफोलियो की बातें करते हैं? एक सेकंड, इतने सारे थॉट्स मत लाओ, बस मेरी बात सुनते रहो, इट विल बी क्लियर, ठीक है। चलो, अब इसको ऐसा मानो कि सपोज आपको एक घर कंस्ट्रक्ट करवाना है अपने अपने फैमिली के लिए, ठीक है। अब डिफरेंट लोगों की डिफरेंट रिक्वायरमेट्स होती है। कुछ लोगों को कमरे चाहिए 4, कुछ लोगों को कमरे चाहिए 12, कुछ लोगों को ड्राइंग रूम बहुत बड़ा चाहिए, कुछ लोगों को बगीचा बहुत बड़ा चाहिए। एक सेकेंड, यहाँ पे जो नॉन दिल्ली वाले हैं सब पूछने वाले हैं बगीचा क्या होता है? बगीचा मतलब गार्डन, अंग्रेजों गार्डन, अमेरिका का दलाल, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि एक डेफिनेट ऐसा घर नहीं है जो सबको पसंद आएगा, तो सब अपनी रिक्वायरमेंट से बनाएंगे। एक पोर्टफोलियो को वैसे ही डिजाइन किया जाता है। ये बेसिकली सिचुएशन ही है, एक जो आपको दिखाता है आपके पैसे कहाँ कहाँ पार्क्ड हैं और वो आपके फाइनेंशियल गोल तक आप कैसे रीच करोगे। अब जो पोर्टफोलियो का जो घर है, इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? ये बनता है इक्विटी से, शेयर बाजार में स्टॉक्स लेके, म्यूचुअल फंड से, गवर्नमेंट बेस्ड स्कीम से जैसे पीपीएफ हो गया, बैंक रिलेटेड स्कीम से जैसे एफडी हो गया, गोल्ड से, बॉन्ड से, डिबेंचर से, रियल एस्टेट से, क्रिप्टो करेंसी से। इन सब डिफरेंट डिफरेंट जो फाइनेंशियल एसेट्स है ना, बहुत सारे हैं, उन सब को बना के बनता है पोर्टफोलियो। और इन ब्लॉक्स को सब उतना यूज करेंगे जितना उसकी पर्सनल रिक्वायरमेंट होती है। अब बात आती है रिक्वायरमेंट कैसे ढूंढने। रिक्वायरमेंट, अब 4 रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको अपने फिगर आउट करनी है। सबसे पहला रिस्क, सेकंड टाइम, कितना टाइम आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हो, थर्ड डाइवर्सिफिकेशन एंड फोर्थ टैक्स प्लानिंग। अब मुझे पता है यहाँ पे जो हमारी ऑडियंस देख रही है ना, वो यंग इन्वेस्टर्स की है, तो जो टैक्स प्लानिंग का पार्ट है वो मैं हटा रहा हूँ। क्यों? बिकॉज एज ऑफ नाउ टैक्स पे आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी अर्निंग्स प्रोबेबली इतनी ज्यादा नहीं होंगी, और होंगी भी तो आप सिंपल कोई 80C किसी भी सीएसबी पूछोगी, ईएलएस में इन्वेस्ट करना, वो कवर हो जाएगा। मेन चीज आती है आई वॉन्ट यू टू गेट स्टार्टेड, सो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट रिस्क, टाइम एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो पहले बात करते हैं रिस्क से। अब कितना रिस्क लेना चाहिए? अरे गोयला साहब, रिस्क है तो इश्क है। आई नो आप में से बहुत व्यूअर्स के दिमाग में यही डायलॉग उभर रहा होगा, बट क्या देखो, ये वेब सीरीज है, मूवी की बातें मूवी में छोड़ दो, रियलिटी के प्रैक्टिकली बात करते हैं। रिस्क सबसे पहली चीज कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। क्यों? रिस्क बहुत फैक्टर डिपेंड करता है। वो डिपेंड करेगा आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, आप कितना कमा सकते हो या कितनी कमाने की क्षमता रखते हो, क्या आप पे कोई उधारी है, कोई डेट है, आपके पास एसेट्स हैं, सेविंग्स हैं, इन सब चीज़ों में डिपेंड करता है। प्लस रिस्क डिपेंड करता है आपकी फैमिली बैकग्राउंड में, ठीक है। बहुत फैमिली होती हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहती, जो सेफ खेलना चाहती हैं। बहुत फैमिली होती है जो रिस्क खेलती हैं। वो आपकी डिपेंड करता है आपके पर्सनल टेम्परामेंट में। कुछ लोग सेवाग होते हैं, छक्के पे छक्के मारना चाह रहे हैं, कुछ लोग राहुल द्रविड़ है जो पिच में टिके रहना चाहते हैं। तो आप कोई सी भी प्लेयर हो वो ठीक है, आपकी एज पे डिपेंड करता है। अब जैसे आप हो, अगर आप 21-22 साल के हो, तो क्या आप रिस्क ले सकते हो? मैं बोलूँगा हाँ, आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। बट अगर आपके फादर हैं जो 55-60 हैं, इतनी मेहनत करके उस एज तक पहुंचे हैं, इतना पूरा काम किया है, तो क्या मैं उनको बोलूँगा कि इतना सारा रिस्क ले लो? ऑन अ जनरल पर्सपेक्टिव नहीं। बट अगेन बहुत सारी चीज़ होती है, सिर्फ एज एक फंडा नहीं होता, ठीक है। सो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ आपको, यार आपको जानता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ अभी सब्सक्राइब दबा दो, कंटेंट यही मिलने वाला है आपको तगड़ा वाला, ठीक है। होने क्या वाला है इज दैट आप एक यंग इन्वेस्टर हो, ठीक है। इसके लिए आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है? एकदम पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करो कि एक बॉल में जो आउट हो जाए। उन स्टॉक्स में लो जो स्टेबल रहे, आपको अच्छा रिवॉर्ड दें, एंड उससे ना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डअप होगा, एंड दिस इज व्हाई रिस्क आप लोगे कैलकुलेटेड। वाह, अब कैलकुलेटेड रिस्क कैसे ढूंढे? गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं हूं ना, अभी वीडियो के एंड में आपको पूरा बताने वाला हूं, चिंता मत करो, एंड तक टिके रहना। सेकंड फैक्टर है टाइम। अब ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि कितने टाइम तक आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल देता हूं, मुझे अपने घर से ऑफिस जाना है और मानते हैं मेरा ऑफिस 10 किलोमीटर दूर है। अब अगर मुझे ऑफिस 10 मिनट के अंदर पहुंचना है तो मैं क्या करूंगा? पेडल दबाऊंगा, एक्सीलेटर पे गाड़ी भगाऊंगा, कुछ भी कर करा के 10 मिनट पहुंचने की कोशिश करूंगा। टाइम कम है क्योंकि मेरे पास, तो हो क्या रहा है, मैं रिस्क बहुत ज्यादा ले रहा हूं, इतना एक्सीलेरेट कर रहा हूं, इतना तेज जा रहा हूं, एक्सीडेंट होने का चांस तो है ना।
कुछ प्रॉब्लम होने का चांस तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो रिस्क ज़्यादा है। अब इसी में अगर मुझे 10 किलोमीटर पार करने हैं 5 घंटे बाद, तो मैं अगर 40 की स्पीड में भी गाड़ी चलाऊंगा तो बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो जितना ज़्यादा आप टाइम मार्केट से दोगे ना, उतना ही कम आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और जितना कम टाइम दोगे उतना ही ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा आपको। सो अब अगेन मैं जानता हूं यंग इन्वेस्टर्स हो तो आपके पास जो एक एडवांटेज है ना, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है और जो आपके पास है, वो है टाइम। बिकॉज जो पावर ऑफ कंपाउंड का गेम है वो आपके लिए ही है और आपको ही बेनिफिट करेगा सबसे ज्यादा। सो इस अपने एसेट को यूज करो। यू हैव टू मेक श्योर कि आपका पोर्टफोलियो मार्केट्स में लंबे टाइम तक टिका रहे। जब मैं लंबा बोल रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कम से कम 15 से 20 साल आप मार्केट में टिके रहो। थर्ड पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। अब श्री वॉरेन बफेट सर तो यही बोलते हैं, डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट। क्यों? बास्केट गिर जाएगा, वहीं का वहीं जमीन पे ऑमलेट पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना है। अब डाइवर्सिफिकेशन का आपको सिंपल रूल बता रहा हूं और जो आपके लिए बहुत काम आएगा, विच इज 100 माइनस एज। तो अगर आप 20 ईयर्स के हो तो 100 माइनस 20 कितना हुआ? 80। इसका मतलब 80% आप डालोगे इक्विटीज में एंड 20% जो बचा आप डालोगे डेट में या किसी भी सेफ एसेट में। सेम अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपके फादर एग्जाम्पल लेते हैं, 100, आपके फादर की एज क्या है? लेट्स अज्यूम 50 माइनस 50, तो 50% को डालना चाहिए इक्विटी में, 50% डालना चाहिए डेट में। भाई ये डेट इक्विटी क्या है? ये आसान भाषा तो ये नहीं होती। हाँ देखो यार, आई अंडरस्टैंड इट कैन गेट फ्रस्ट्रेटिंग कि ये डिफरेंट टर्म्स आते रहते हैं, बट गिव इट टाइम। और क्यों टेंशन है? गोयला खड़ा है पीछे यार, क्यों टेंशन है? मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो हल्के हल्के आपको सब समझ आ जाएगा, बस दिमाग में ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश नहीं है। इक्विटी मतलब शेयर मार्केट में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। डेट मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट्स करो, जैसे गोल्ड हो गया, डेट फंड्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, और इन सब पे वीडियो एक एक करके बनाएंगे, टेंशन मत लो। अब आपका पोर्टफोलियो बनाते हैं। सपोज मैं मानता हूं आपके पास है 1 लाख रुपए। आई नो कमेंट में कोई ना कुछ सोचा होगा, बट मेरे पास 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, 20,000 रुपए। देखो रियलिटी बात ये ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता आपका पोर्टफोलियो 5,000 का हो, 10,000 का हो, 10 लाख का हो, 10 करोड़ या 100 करोड़ का हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपका परसेंटाइल डिवीजन फर्क पड़ता है। तो 10% 1,000 का भी होता है, 10% 10 करोड़ का भी होता है, उसके हिसाब से फर्क पड़ता है। तो कभी भी ना ये मत सोचना मेरा छोटा पोर्टफोलियो है, मैं छोटा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, छोटा इंसान हूँ। छोटा छोटा सोच रहे हो ना, सोच भी छोटी रहेगी, जिंदगी में छोटे रह जाओगे। तो थिंक लाइक अ बिग इन्वेस्टर ऑलवेज, सबसे पहली चीज। ठीक, तो लेट्स अज्यूम आपके पास है 20,000 रुपए का पोर्टफोलियो एंड आपकी एज है 25। अब मैं वही प्रिंसिपल यूज करूंगा, 100 माइनस एज दैट इज 25, कितना बचा? 75। इसका मतलब 75% जाना है इक्विटीज में। तो 15,000 आप डाल सकते हो या तो म्यूचुअल फंड्स में, जो इक्विटीज भी होते हैं बट इनडायरेक्ट होते हैं, स्टार्टिंग के लिए ये ठीक है। बट मैं तो ये प्रेफर करूंगा आप डायरेक्ट इक्विटीज में इन्वेस्ट करो, बिकॉज असली इन्वेस्टर डायरेक्टली ही इन्वेस्ट करते हैं और उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, एंड बचे हुए 5,000 आप डालोगे सेफ इन्वेस्टमेंट में, गोल्ड में डाल दो, एफडी में डाल दो, कोई गवर्नमेंट की स्कीम में डाल दो, बॉन्ड्स में डाल दो, डिबेंचर्स में डाल दो। हाँ क्रिप्टो में मत डालना, वो थोड़ा रिस्की मेरे हिसाब से। रियल एस्टेट अगेन आई एम अज्यूमिंग आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि आप रियल एस्टेट में डाल सकते हो, तो ऐसा डिवीजन कर सकते हो। बट अब एक सवाल बच गया है, ठीक है 75% इक्विटीज में डालना है, मान गए, बट इक्विटीज में से बेस्ट स्टॉक कैसे चूज करें, अच्छा स्टॉक कैसे चूज करें? अब यार देखो, हर चीज एक वीडियो में नहीं मिलने वाली, ना 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 ना, तो थोड़ा एफर्ट आपकी तरफ से भी चाहिए। इन दिस वीडियो आई वॉन्ट 30 कमेंट्स, और आप नीचे कमेंट करो हाउ टू चूज स्टॉक्स, हाउ टू चूज स्टॉक्स, 30 कमेंट्स, एंड आई प्रॉमिस यू अगले हफ्ते वीडियो आपकी। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.